you can ask some questions regarding this, और ये होगा कि you would have a better idea कि कौन कौन से या किस किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा रहे होते हैं. ठीक है, let me repeat myself. We are discussing May June 2022 पेपर 2 ऑफ पाकिस्तान स्टडीज. दैट मीन्स कि हम ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 7, एग्रीकल्चर. सही है बेटे. दिस पेपर विल बी शेयर्ड विद यू इंशाल्लाह इन अ व्हाइल. फॉर द टाइम बीइंग, लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ए, पार्ट 1. ठीक है, अब से जितनी भी क्लासेस होंगी टिल योर पेपर्स, आई विल बी ट्राइंग कि हम इसको ऑनलाइन ही कंडक्ट करें. मेजर क्लासेस हम ऑनलाइन ही लेके चलें, और इसमें ये होता है कि थोड़ा सा विजुअली चीज़ें दिखाना और सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है. सो whoever is present in the class right now, can you please let me know the answer for part A, part 1. In this particular question, what are you supposed to do? आपको कहा यह गया है कि you have to complete the table. ठीक है, you have to complete the table by just telling the types of farming which is being done in Pakistan. ये 3 टाइप्स की फार्मिंग आपके पास मेंशन की हुई है. चैप्टर नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं. 3 तरह की फार्मिंग आपको बताई गई है. डेफिनेशंस आपको बता दी गई हैं. व्हाट आर यू सपोज टू डू? यू जस्ट हैव टू राइट द नेम्स. आपको सिर्फ नाम बताने हैं कि जिन जिन फार्मिंग के टाइप्स के बारे में आपको ये डेफिनेशंस दी गई हैं, ये कौन सी टाइप की फार्मिंग है. द फार्मिंग in which the growing of crops can be seen for selling purpose, ये कौन सी टाइप की फार्मिंग है. The farming in which the production of food and raw materials from animals can be seen, ये कौन सी टाइप की फार्मिंग है. And the farming in which the production of food mainly for the personal consumption can be seen, ये कौन सी टाइप की फार्मिंग है. Just take a minute and anyone who can let me know the answer. जरा आप इसको सॉल्व करें, तब तक मैं इस पेपर की सॉफ्ट कॉपी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ऑन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, ताकि ये होगा कि चीज़ें आपके लिए करनी और समझनी थोड़ी सी आसान हो जाए. ठीक है, जस्ट टेक like 30-40 seconds, try to attempt this question, or let's see who answers first. Okay, I have started getting the answer. Complete answer दीजिएगा. Okay, Murtaza has given me the complete answer. Okay, ठीक है मुर्तुजा, थैंक यू बेटे. परिहान, ओके. गानी हुसैन ने भी जवाब दिया है. ओके, सही हो गया. ठीक है, गुड, शाबाश. यू कैन ऑल्सो ट्राई. अभी तक जितने जवाब आ रहे हैं, आई थिंक आई एम गेटिंग द राइट आंसर्स. लेट मी शेयर द पेपर विद यू. टिल देन, जब तक आप लोग सॉल्व कर रहे हो. चलें जी, द पेपर हैज बिन शेयर्ड इन योर ग्रुप्स. ठीक है, once you are done with the class, आप इस पेपर को देख सकते हो and you can attempt it, you can solve it by yourself. ठीक है, चलें, coming back to the question, जरा उस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं और अब बात कर लेते हैं कि what could have been the correct answers for this question. देखो भाई, अच्छा, ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन में कहा यह गया है कि द फार्मिंग विच इज डन इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स फॉर सेलिंग पर्पस. देखो भाई, सेलिंग पर्पस की बात जहाँ पे भी आ जाएगी, जहाँ पे भी खरीदने और बेचने की बात आ जाएगी, वहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि समथिंग इज बीइंग डन फॉर कमर्शियल पर्पस. तो ये वाली जो फार्मिंग हो सकती है, वी कैन से कि ये वाली फार्मिंग को हम कह सकते हैं, नंबर 1 टाइप ऑफ फार्मिंग, वी कैन से कि this type of farming is none other than what? This type of farming is commercial farming, or we can also say this as the large scale farming. ठीक है, so number 1 पे हम कह सकते हैं कि this is commercial farming or large scale farming.
ठीक। वो तमाम की तमाम फार्मिंग एक्टिविटीज जो कि पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, जिसमें आप क्रॉप्स को सिर्फ ग्रो इसीलिए करते हो कि इसको आप सेल करोगे और मुनाफा कमाओगे। ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच वी कैन सी एंड वी कैन से कि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनिमल्स कैन बी सीन, तो वो वाली टाइप ऑफ फार्मिंग हमारे पास लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है। ठीक है, वी कैन से कि सेकंड में आप लिख देंगे लाइव स्टॉक फार्मिंग। ठीक हो गया बेटे। एंड द थर्ड वन, जिसमें हम ये कह रहे हैं द फार्मिंग विच इज डन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फूड्स मेनली फॉर द पर्सनल कंजम्पशन। पर्सनल कंजम्पशन, ठीक है, इसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, या वी कैन आल्सो से दिस एज द स्मॉल स्केल फार्मिंग। लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग यूज होगा, सो वी आर राइटिंग सबसिस्टेंस फार्मिंग हियर, जो कि इंसान अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए यूज करता है या अपनी फैमिली की कंजम्पशन के लिए इस तरह की फार्मिंग कर रहा होता है। वी यूज टू कॉल दैट फार्मिंग एज दी सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, आई थिंक एंड आई होप कि दिस थिंग विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं थी, आपको सिर्फ नाम लिखने थे, और ये नाम लिखने के ऊपर यू वुड हैव गेट 3 मार्क्स फॉर दिस, आपको इस पे 3 नंबर मिल जाते। ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? अगर किसी का कोई सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं। चले मूविंग ऑन, आगे चलते हैं जनाब। अ, आगे हमसे ये कह रहे हैं नाउ समथिंग ट्रिकी। ठीक है, थोड़ा सा अब ये होगा कि हम ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। एक थोड़ा सा ऐसा सवाल जिसको देख के इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी अ बिट वरीड कि यार ये जो मैप वाला सवाल आ जाता है जिसमें ये नंबर्स दिए हुए होते हैं, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ऐसा फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर आपके साथ इस तरह के क्वेश्चन को शेयर कर रहा होता है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द क्वेश्चन says कि study figure 4.1, a map showing the areas in southern and western Pakistan where one type of livestock is mainly kept, where one type of livestock is mainly kept। आपने इस पाकिस्तान के मैप को देखना है, और ये जितने भी शेडेड एरियाज हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, चूंकि की के अंदर हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो ग्रे कलर का शेडेड एरिया है, दिस दीज एरियाज आर शोइंग, ये वाले जो शेडेड एरियाज हैं, लाइक ये वाला एरिया, लाइक ये वाला एरिया, ठीक है, पंजाब के अंदर ये केपी के या फाटा के अंदर ये वाला एरिया, तो वी कैन से कि ये वो एरियाज हैं जहाँ पे हम लाइव स्टॉक फार्मिंग को देखते हैं। ठीक है, जहाँ पे लाइव स्टॉक फार्मिंग परफॉर्म हो रही होती है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, अब सवाल क्या है? सवाल ये है स्टेट द टाइप ऑफ लाइव स्टॉक, द टाइप ऑफ लाइव स्टॉक। ठीक है, ये सवाल है, स्टेट द टाइप ऑफ लाइव स्टॉक मेनली केप्ट इन द एरियाज शोन इन फिगर 4.1। आपने बताना ये है कि ये जो शेडेड एरियाज हैं, ये जो ग्रे कलर के एरियाज हमें हाईलाइट किए हुए हैं, इन एरियाज के अंदर कौन से टाइप की लाइव स्टॉक को, कौन से टाइप की कैटल को अपने पास रखा जाता है, कौन से टाइप की कैटल को, कौन से टाइप की लाइव स्टॉक को रखा जाता है। आई होप कि यू ऑल आर क्लियर विद द क्वेश्चंस, के क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। द टाइप ऑफ लाइव स्टॉक नीड्स टू बी शेयर, कौन सा टाइप ऑफ लाइव स्टॉक इन एरियाज में हो सकता होगा? जल्दी से जवाब जरा लिख के बता दें। हरी अप एवरीवन, व्हिच टाइप ऑफ लाइव स्टॉक कैन बी सीन इन दीज एरियाज? बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी के फाटा, द नॉर्दर्न बलूचिस्तान। कौन कौन से टाइप के लाइव स्टॉक हमें ज्यादातर इन इलाकों में दिखाई देते होंगे जो कि इजीली, यस स्वदेश कैटल तो है मेरे बेटे, कैटल क्या लाइव स्टॉक एक ही बात है, बट यू नीड टू क्लियरली मेंशन द टाइप, द टाइप। ओके, परिहान डोंट आस्क मी, जस्ट टेल मी। I've got one answer from Hassan. Okay, Hassan. Khuzaima, thank you. देख लो ये एरियाज, देख लो कि ये वो एरियाज हैं बलूचिस्तान मेनली। बलूचिस्तान में हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल पार्ट है बलूचिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट, कोयटा ज़ियारत वाला पार्ट, ये दोनों एरियाज पे हमें ग्रे शेड से हाईलाइट किया हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें लाइव स्टॉक फार्मिंग बहुत ज्यादा दिखाई दे रही होती है। क्लियर है? तो the type of livestock farming या the type of cattle should be very easy to move, very easy to rear and very easy to carry। ये जरा सोच के जवाब दीजिएगा। ओके परिहान, थैंक यू सो मच। ये जरा सोच समझ के जवाब देना कि जितने भी एरियाज के अंदर हम लाइव स्टॉक की बात कर रहे हैं, वो इजी टू कैरी होनी चाहिए, वो इजी टू मूव होनी चाहिए,
और तकरीबन चारों के चारों सूबों के अंदर कॉमन होनी चाहिए, पंजाब, केपी के, बलूचिस्तान, सिंध, सब में कॉमन होनी चाहिए। लास्ट 10 seconds to give your answers please. ओके मोहम्मद मुर्तजा, मोहम्मद ओके मुर्तजा, आई हैव गॉट योर आंसर। अभी तक मुझे एक ऐसा सही जवाब मिल रहा है जो कि हम कह सकते हैं कि ये सही होगा। खुजैमा, थैंक यू सो मच बेटे। द सेकंड करेक्ट आंसर विच आई हैव गॉट। देखो भाई, द टाइप ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं। देखिए बेटे, ये वो एरियाज हैं, ज्यादातर लाइव स्टॉक फार्मिंग आम तौर पे हम बात करें, वैसे तो फार्मर्स, हर फार्मर अपने पास उसको कैरी करता है, हर फार्मर अपने पास रखता है, लेकिन ज्यादातर लाइव स्टॉक फार्मिंग वो लोग भी करते हैं जो कि नोमैड्स होते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब आप इमेजिन करो कि जो बुफेलोज कह रहे थे, जो बुल्स कह रहे थे, जो बुलॉक्स कह रहे थे, अगर आप इसको अपने साथ बलूचिस्तान के एरिया में रखोगे तो आप इमेजिन कर लो कि इतना बड़ा जानवर होगा, उसको फीड भी फिर वैसी ही देनी पड़ेगी, उसकी केयर भी वैसी ही करनी पड़ेगी, उसके लिए वी कैन से कि सेफ्टी का या शेल्टर का इंतजाम भी आपको फिर वैसे ही करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर यहाँ पे हम लाइफ स्टॉक फार्मिंग के अंदर, इफ आई राइट द नेम, अगर मैं यहाँ पे शीप्स को रेयर करूं या मैं गोट्स को रेयर करूं, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है एज कंपेयर टू कीपिंग काउज एंड बफेलोज, इनको रेयर करने के मुकाबले में। ठीक है, तो जो भेड़ होती हैं, जो बकरियां वगैरह होती हैं, उनसे हमें मिल्क भी मिल रहा होता है, मीट भी मिल रहा होता है, और समहाउ ये हमारे लिए किसी हद तक एग्रीकल्चर के अंदर फायदेमंद भी साबित हो रही होती हैं। और ये आपको चारों के चारों सूबों में बड़ी कॉमन दिखाई देंगी कि सिंध में अगर कोई फार्मर है तो उसके पास भी भेड़ बकरियां होंगी, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, ये सब जगह पे हमें कॉमन दिखाई देगा। इजी टू कैरी है, ज्यादा फीड भी नहीं लेते, एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली मूव भी करवा लेते हैं एज कम्पेयर टू बफेलोज या बुल्स वगैरह। सो द करेक्ट आंसर वुड बी शीप्स और गोट्स। ये नाम लिखने पे आपको 1 मार्क अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक ये सबको सारी की सारी बातें क्लियर होंगी। मूविंग ऑन टू पार्ट 3, यूजिंग फिगर 4.1, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो बेटे, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई सवाल आपके पास आ जाएगा, ये वर्ड आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ नजर आ जाएगा, आपने क्या करना होगा, आपने मैप पे जाना होगा, मैप में आपने लोकेशन के परस्पेक्टिव से चीजों को देखना होगा। कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरियाज विद इन साउदर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान वेयर द लाइफ स्टॉक इज मेनली केप्ट। इस मैप को जरा देखें और इस मैप को जरा देख के बताएं कि पाकिस्तान का ये जो साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट है, इसमें कौन कौन से ऐसे इलाके हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इलाके हो सकते हैं। वैसे तो हमें साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आपको वर्ड्स में, अब आपको अपने सेंटेंसेस के अंदर इसको बताना होगा, डिस्क्राइब करना होगा। तो कौन कौन से ऐसे इलाके आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे लाइव स्टॉक को हम या कैटल्स को हम अपने पास रखते होंगे, लाइव स्टॉक को या कैटल को हम अपने पास रखते होंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस आपको बताने हैं विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन। कैन यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। इस मैप को देखो, ये पूरा मैप आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा। लेट्स सी हु आंसर्स दिस क्वेश्चन फर्स्ट। चलें जी। ओके, नो आंसर सो फार। जस्ट गिव मी 3 पॉइंट्स, जस्ट गिव मी 3 पॉइंट्स के कौन कौन से एरियाज में हमें लाइव स्टॉक फार्मिंग या लाइव स्टॉक जितनी भी कैटल्स हैं वो हमें दिखाई दे सकते हैं। जस्ट नीड टू नो दिस, जस्ट नीड टू नो दिस। हरी अब बच्चों। ओके, वन आंसर। थैंक यू खुजैमा, जजाकल्ला बेटे फॉर द डिटेल्ड आंसर, गुड वन, शाबाश। बाकी लोग भी ट्राई करें प्लीज, आई नीड 2 more आंसर्स, आई नीड 2 more आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। शाबाश, हरी अप एवरीवन प्लीज, डू ट्राई दिस। अच्छा जी, ओके, परिहान थैंक यू, एंड मनाहिल थैंक यू बेटे। देखो, द क्वेश्चन वाज, एंड फरियाल थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्ड आंसर। देखें, द क्वेश्चन वाज, वी हैड टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन of the areas, distribution of the areas within southern and western part
ऑफ पाकिस्तान वेयर द लाइव स्टॉक इज मेनली केप्ट। आप सबसे पहले तो ये बता सकते हो बेटे, सबसे पहले देखो, हमने जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो लाइक आई सेड कि हमने मैप के हिसाब से बताना है, मैप के अकॉर्डिंगली हमने बताना है। लोकेशंस को आप यूज कर सकते हो, तो आप सबसे पहले ये बात बता सकते हो, द मेजर पोर्शन ऑफ लाइव स्टॉक इज केप्ट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। In the central part of Balochistan. This could have been your point number one. Okay, the major portion of livestock farming can be seen in the central part of Balochistan. क्लियर है? उसके बाद आप मजीद अपने आंसर को डेवलप करना चाहें तो आप ये बता सकते हैं कि द लाइव स्टॉक फार्मिंग कैन बी सीन इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। सेकेंड सेंटेंस आपका क्या होगा? इट कैन बी सीन इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक। पॉइंट नंबर वन मैंने बोला कि द मेजर पोर्शन ऑफ लाइफ स्टॉक फार्मिंग कैन बी सीन, कैन बी ऑब्जर्व इन सेंट्रल ऑफ इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। उसके बाद मैंने कहा इट कैन बी सीन, इट कैन बी सीन ऑल ओवर द पाकिस्तान, इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद आप ये बता सकते हैं, जब आपने लार्जर पोर्शन का जिक्र कर लिया तो फिर आप इसका स्मॉलर पोर्शन का भी जिक्र कर सकते हैं कि लार्जर वाला पार्ट तो हमने बलूचिस्तान में कह दिया या सेंट्रल बलूचिस्तान में कह दिया, तो अब जरा स्मॉलर पार्ट की भी बात कर लेते हैं। तो द स्मॉलर पार्ट ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग कैन बी सीन इन द साउथ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। इन द साउथ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं बात कर रहा हूं इस वाले रीजन की, सिंध के अंदर। साउथ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का साउथ है, ये पाकिस्तान का ईस्ट है। ठीक है। तो साउथ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, इसमें हम देखेंगे कि सबसे कम पोर्शन के अंदर लाइव स्टॉक फार्मिंग जो होती है वो एक्सपीरियंस की जा रही होती है। सो वी नीडेड टू राइट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हमने लिख दिए। पॉइंट नंबर वन जिसमें आपने ये बता दिया कि ये बलूचिस्तान के अंदर ग्रो हो रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू मैंने कहा कि ये पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर ग्रो कर रहा है। एंड पॉइंट नंबर थ्री कि ये सिंध के अंदर यानी कि पाकिस्तान के साउथ ईस्ट के अंदर सबसे कम पोर्शन के अंदर हम लाइव स्टॉक फार्मिंग को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो ये तीनों सेंटेंसेस आपने अपनी वर्डिंग के अंदर यहाँ पे सेंटेंसेस की फॉर्म में लिख देने हैं। ठीक। अच्छा, वन मोर थिंग टू क्लियर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक स्पेस गिवन है, ब्लैंक लाइंस गिवन है, नंबर्स गिवन नहीं है। सो वी आर नॉट सपोज टू राइट इन द बुलेट्स फॉर्म। हम यहाँ पे पैराग्राफिक फॉर्म के अंदर आंसर बनाएंगे। एक ही पैराग्राफ बनेगा, उस पैराग्राफ में कम से कम 3 सेंटेंसेस होंगे और वो हमारा आंसर होगा। ठीक है। कोई डाउट अगर हो तो प्लीज